सन्नाटा का पहरा। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात होते ही सब कुछ थम जाता था। गांव का नाम था शांतनु। यह गांव अपने नाम के विपरीत रात में बेहद डरावना हो जाता था। दूर, बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ। यहां तक पहुंचने के लिए कई घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ ही रहता था। चारों तरफ जंगल ही जंगल, रास्ता कच्चा पथरीला। दिन में भी यहां आना आसान नहीं था। शांतनु में हमेशा सन्नाटा रहता था। दिन में भी लोग कम ही बाहर निकलते थे। हवा भी डर के मारे धीरे चलती थी, जैसे उसे भी इस गांव के रहस्यों का पता हो। पेड़ों की छाया में हमेशा अंधेरा। दिन में भी सूरज की किरणें यहां मुश्किल से पहुंच पाती थी। सूरज डूबने के बाद तो गांव में जैसे जान ही निकल जाती थी। हर कोई अपने घरों में दुबक जाता था। घरों की खिड़कियां बंद, रास्ते सुनसान, जैसे किसी ने सब कुछ बंद कर दिया हो। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, वो भी डर के मारे चुप हो जाते थे। या फिर उल्लू की डरावनी हूं जो इस सन्नाटे को और भी भयानक बना देती थी। गांव वालों के चेहरे पीले, आंखों में डर, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब अपने घरों में बंद रहते थे। सब जानते थे रात को शांतनु में कोई और भी घूमता है, एक ऐसा साया जो सबको डराता था। भूतहा इतिहास। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर रात एक भूतहा साया मंडराता है। कहते हैं बहुत साल पहले शांतनु में एक जालिम ठाकुर रहता था। उसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह, जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। उसने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए। उसकी हुकूमत में गांव वाले हमेशा डर और दहशत में जीते थे। एक दिन गांव वालों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और ठाकुर के खिलाफ खड़े हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने ठाकुर को मार डाला। यह घटना गांव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। मरते वक्त ठाकुर ने शांतनु को श्राप दिया। उसने कहा कि उसकी आत्मा हमेशा इस गांव में भटकती रहेगी और गांव वालों को चैन से जीने नहीं देगी। कहा, मेरी आत्मा हमेशा इस गांव में भटकती रहेगी। तब से गांव वाले हर रात उस भूतहा साये से डरते हैं। तुम लोग कभी चैन से नहीं रह पाओगे। गांव वाले हमेशा इस श्राप के डर में जीते हैं। तब से ठाकुर की आत्मा शांतनु में भटक रही है। लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार उस आत्मा को देखा है। रात को वो सफेद धोती कुर्ता पहने, हाथ में खून से सनी तलवार लिए दिखाई देता है। उसकी उपस्थिति से गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। डर की सांसें। एक ऐसा समय जब हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा रहता था, बाहर की दुनिया से अनजान। रात को शांतनु में अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। हर कोने से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज आती। ये आवाजें इतनी दर्दनाक होती कि सुनने वालों की रूह कांप जाती। कभी किसी औरत के चीखने की। ये चीखें इतनी भयानक होती कि दिल दहल जाता। घरों के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। चीजें अपने आप गिर जाती। कोई भी नहीं जानता था कि ये सब कैसे हो रहा है। कई बार लोगों ने ठाकुर की परछाई देखी थी। वो परछाई जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती। सफेद धोती कुर्ता, हाथ में तलवार। ये दृश्य इतना डरावना था कि लोग कांप उठते। डर के मारे लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर कोई जागता रहता, किसी अनहोनी के डर से। कोई ठीक से खाना नहीं खाता था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, ये सब कब खत्म होगा। सब बस सुबह का इंतजार करते। जैसे ही सूरज की पहली किरणें फूटती, लोगों के दिलों में थोड़ी राहत आती। एक दिन गांव वालों ने ठान लिया कि अब और नहीं। उन्होंने मिलकर गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने एक यज्ञ करने को कहा। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तभी अचानक हवा तेज हो गई। आग बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर ठाकुर की आत्मा प्रकट हुई। सफेद धोती कुर्ता, हाथ में खून से सनी तलवार। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने कभी ठाकुर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठाकुर की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। क्या हुआ आगे? क्या गांव वाले ठाकुर की आत्मा को शांत कर पाए, या फिर शांतनु हमेशा के लिए भूतिया गांव बनकर रह गया? ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि उस रात के बाद से आज तक कोई भी शांतनु वापस नहीं गया।